राज्य विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक सर सीपी सिंह सर हमारे अनशनकारियों का सर 5 मिनट रुक जाते उसके बाद बोलते सर। ले लेना ठीक है सर क्या कहेंगे धरना पर हम उससे फोटो लेगा धरना पर बैठे विधायक जी इसकी व्यवस्था क्या कहेंगे? नहीं देखिए हमारे पास गए थे और मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा, तो मैं आया हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे लोग पहले धरना पर बैठे थे, फिर बहुत से लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बहुत से लोगों की स्थिति खराब है क्योंकि आदत नहीं रहने से बड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने देखिए परमानेंट करने की मांग है इनकी, तो मैंने कागज़ मांगा था कि मुझे कागज़ उपलब्ध कराइए कि क्या आपका नियम और कानून कहता है, उसको देखेंगे। और मैंने कहा है कि मैं विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाऊंगा। वैसे चिट्ठी लिख देना तो बायां हाथ का खेल है, क्या है चिट्ठी बना दीजिए, तो चिट्ठी को कोई वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा कोई फायदा नहीं। लेकिन विधानसभा के अंदर यदि इस बात को उठाएंगे तब इस पर संज्ञान में सरकार लेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और नियम परिनियम के तहत फिर इनको आगे परमानेंट करेगी नहीं करेगी तो सरकार जवाब देगी, सदन के अंदर जवाब देगी। तो हम अलग अलग ढंग से लड़ाई लड़ते हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सैकड़ों लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारा काम है विधानसभा के अंदर सरकार से के पास इनकी मांगों को रखना और आग्रह करना कि इनकी मांगों को आप पूरा करें। लेकिन स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं आया है या अब नहीं आया तो इसका जवाब तो आप स्वास्थ्य विभाग से आप पूछिए। विपक्ष में हैं, सरकारी नुमाइंदा कोई नहीं आया, क्या सरकार और झारखंड अनाथ दिख रहा है? नहीं देखिए मैं इस पर और मैं विपक्ष में हूँ इस नाते नहीं आया। मैं रांची का विधायक और रांची के विधायक होने के नाते हमारे पास जब लोग गए तो मेरा दायित्व है कि मैं इनसे आकर मिलूं, इनकी बातों को समझूं और अपना हर संभव इनको मदद करूं। इस नाते आया हूं। अब लोग सरकारी नहीं आए क्या है तो ये इसके बारे में तो सरकार से ही इनके अनशन की जानकारी आपको कब मिली? हम आप लोग कब गए थे हमारे यहाँ? कल या परसों गए हमारे यहाँ परसों गए थे। आज चौथा दिन है, मतलब 4 दिन लग जाते हैं विधायक को। आपके क्षेत्र का मामला है। ये ऐसा है ना कि आप पत्रकार हैं, आप दिन भर यहाँ बैठे रहिए। विधायक और भी काम करता है। मैंने इनसे कागज़ भी मांगा था, वो कागज़ अभी तक मुझे नहीं मिला। तो मेरा काम थोड़े है कि मैं यहाँ से वहाँ धरना हो रहा तो रोज़ हर धरना में मैं शामिल होऊंगा। और भी काम होते हैं ना भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है तो पता करना चाहिए कि एक विधायक का और क्या क्या काम होता है। कल जब किसी की जान जा रही सुनिए हो, जब सुनिए गणतंत्र दिवस भी होता है ना, गणतंत्र दिवस का अर्थ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? जी मैं तो जानता हूँ। नहीं जानते हैं आप। कल गणतंत्र दिवस था, झंडोत्तोलन होता है, सब जगह झंडे फहराए जाते हैं, सरस्वती पूजा है, उसके बाद शादी ब्याह है, तो आपको थोड़े पता होगा। तत्काल क्या सहयोग रहेगी आपके? आगे सीखना चाहिए कि एक विधायक को क्या क्या जिम्मेवारी होती है ना, तब प्रश्न करना सीखिए। विधायक जी तत्काल क्या आपके तरफ से सहयोग रहेगी? कौन तत्काल का अर्थ समझाइए, किस टाइप का मान सहयोग? लीजिए यहाँ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, क्या चिकित्सक आए हैं, आपको दिखना चाहिए, आगे जाकर के देखिए चिकित्सक गाड़ी एम्बुलेंस या चिकित्सा नहीं है कोई? अरे भैया एम्बुलेंस में आया है तो चिकित्सक ही है ना। हाँ। ले जाया गया था। नहीं इन लोगों का कहना था कि आप चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ कीजिए, जैसे हम लोग बाहर जाकर चिकित्सा करते हैं। मैं सिविल सर्जन से इसका अरे मुझे जो बताएंगे तो मैं सिविल सर्जन से फिर बात करूंगा। जो एक विधायक की परिधि है उस परिधि के अंदर रहकर मैं इनका मदद करूंगा। मैं झूठा आश्वासन न देता हूं न देने आया हूं। 2014 में सर नियमावली बनाकर किया गया है सर। अरे भैया वो नियमावली कहाँ है? मैं तो परसों से मांग रहा हूँ। क्यों नहीं दे? ऐसे नहीं होगा ना। आप मेरे हाथ में, आप 2014 का नियमावली कहाँ है? दिखाइए आप, दिखाइए।
नहीं नहीं, है से नहीं होगा। आप हमको नियमावली दिखाइए ना, कहाँ पर। विधायक जी एक सवाल है, हाँ। जनता चुनता है विधायक, सरकार किसी का बने, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन का क्या उपाय है? आप बहुत नहीं नहीं, देखिए आपका अभी आप तुरंत पूछ दीजिएगा परमानेंट सॉल्यूशन, तो क्या मैं झूठ बोल दूं कि मैं इनको परमानेंट करा दूंगा? नहीं, इनके मैं- परमानेंट की बात नहीं नहीं हो रही नहीं, है। अभी के किसी लिए। चीज का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि कोई सरकार अलग अलग विधि से, अलग अलग नियमों के तहत नियोजन करती है। तो आपको पता है कि कहीं पर उसके लिए विज्ञापन निकलता है और विज्ञापन में स्पष्ट रहता है ये परमानेंट है, ये अनुबंध पर है, अलग अलग तरह से रहता है। अब इनका जो नियोजन हुआ है उसका क्या है वो मैं थोड़े जानता हूँ। मैं कोई उस विभाग का कर्मचारी हूँ या पदाधिकारी हूँ क्या, या मंत्री हूँ, मुझे क्या मालूम कल होमगार्ड वाले का रहेगा। अब उनका किस आधार पर उनका नियोजन हुआ मैं थोड़े जानूंगा, तो सबका मैं जानकार नहीं हूँ। यदि आपके पास जानकारी है तो थोड़ा आप हमको लाभ कराइए तो मैं समझूंगा। विधायक जी, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अनुबंध कर्मचारी 10 साल से ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दिया जाए। नहीं नहीं, कहाँ ऐसा आदेश है, जरा दिखाइएगा ना भाई। आप देखिए, आप बोलने से, आपका बोलने से थोड़े बात बन जाएंगे। आपके पास सुप्रीम कोर्ट का है तो आप दिखाइए थोड़ा, मेरा भी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। हम लोग को मीडिया के माध्यम से नहीं नहीं, मीडिया के माध्यम से क्या होगा? मीडिया में आप हो गए तो सबसे बड़ा का जानकार आप ही हो गए क्या? तो पब्लिश में तो आई थी ना सर? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जी, मीडिया में होने से आप सबसे बड़ा का जानकार हो गए क्या? आप सुप्रीम कोर्ट की बात किया तो भैया आप हमको दिखाइए ना, आपके पास है तो मेरी भी ज्ञान वृद्धि हो जाएगी। फिर मैं तो लड़ाई नहीं है लड़ूंगा। सर, हम तो जजमेंट देंगे सर हाई कोर्ट का। देंगे, फिर देंगे हमारे शब्द का पास है सर। कहाँ है? दिखाइए, अब ये दिखा दीजिए, मैं बैठता हूँ अभी दिखाइए। जो विधायक की परिधि में जो चीजें हो सकती हैं उसके लिए आप प्रयास करेंगे। भैया वो तो पहले बोल चुका, अब एक ही बात नहीं बोल रहे, लेकिन जो बोलते है तो कहाँ है? दिखाइए तो दिखाइए दिखाना वाला होगा। जो सर एक रिक्वेस्ट है हाँ, सर। कहाँ पर है? 14 अरे भैया आप कहाँ पर वो लाइन दिखाइए ना आप हमको। सर एक रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, नगर निगम को बोल दीजिए अच्छा, शौचालय बनाने के लिए, एकदम नहीं कर क्या चीज? शौचालय पानी शौचालय का तो लगा था ना, वहाँ लगा हुआ है। नहीं है, नहीं अरे सर, क्या 7 लगा दिन हुआ तक है? 3 दिन से पड़ा इनका हुआ कहना है कि वो सफाई वही नहीं हो रही है। बोल देंगे। सर यहाँ कह रहे हैं तो आपने देखा विधायक सीपी सिंह जी ने साफ कहा कि जो संभव होगा विधायक जो संविदा पर नियुक्तियों का, जो संविदा पर काम कर रहे थे उनकी नियमित नियुक्ति का नियम बना, संविदा कर्मियों के जो संविदा पर कार्य कर रहे थे उनके लिए नियुक्ति नियमावली बनी है। हाँ, क्या है हमारे भी माननीय विधायक साहब आए हुए हैं, हम लोग उम्मीद करेंगे। स्थानीय विधायक अभी आए हैं और अब नियम कानून की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हालात है उसको भी आप कैमरे के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि हालात क्या है, इस पर कितना ये ध्यान देंगे या ध्यान दिलवाएंगे विभाग या मंत्री से। आप लोग के चौथे दिन आज धरने अमर अनशन का है, कैसा स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे दीदी लोग तो 4 दिन से कुछ खाने पीने ही हैं और सरकार भी सुन नहीं रहे हैं। इन लोग का हालत बहुत कल तो इतना मतलब ये बिगड़ गए थे कि पूरा स्थिति इतना ख़राब था कि उठ नहीं पा रही थी, ना बोल पा रही थी लोग। किसी का सीने में दर्द हो रहा था, किसी का पेट में दर्द होता था। अभी तक अभी बेखबर कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। उसको तो कम से कम देखने तो आना चाहिए ना क्या है नहीं है, अभी तक नहीं आए हैं। तो दीदी आप हमारे कर्मचारी यहाँ जान पे खेल रहे हैं, सरकार नींद से सोई हुई है। ये कौन सरकार है जो जगती नहीं है? ये अभी विधायक जी भी आए हैं, कितना लगता है आप लोग इनके आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? कुछ नहीं, जब तक हम लोग को कुछ आके मंत्री जी नहीं बोले, लिखित नहीं दिए, तब लोग हम लोग कैसे समझेंगे? तो ये देख रहे हैं कि अभी बहुत से लोग की स्थिति खराब हो रही है यहाँ पर, और न अभी सरकार की तरफ से कोई ध्यान देने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए एक और है, उनसे बात करते हैं दीदी लोग से, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? और मैं तो कहना चाहूँगी यहाँ की स्थिति, अगर दिन भर लोग बिना खाए पिए रहता है तो स्थिति खराब होने लगती है। यहाँ तो 4 दिन की बात हो गई, आज चौथा दिन है,
दिन पर दिन स्थिति बिगड़ते जा रही है। विपक्ष पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, कोई भी पॉजिटिव कहीं से ही पॉजिटिव वार्ता नहीं हो पा रही है। तो मैं सीधा अपील मुख्यमंत्री महोदय से करूंगी और प्लीज आप लोग उन तक न्यूज मेरा पहुंचाने का कोशिश करें। और मैं डायरेक्ट अपील करूंगी हेमंत सोरेन जी से कि प्लीज हमारी सुध लें। हमारा ही वही वोटर बैंक है जिससे आप अभी राजगद्दी पर बैठे हैं, और आगे भी हम आपसे अपील करते हैं कि आगे भी आपको हम सत्ता में लाएंगे। इसलिए प्लीज हमारी बातों को सुने और हमारा नियमितीकरण जितना जल्द हो सके कर दें और हमारी बहनों का स्थिति समझने का कोशिश करें। अभी आज भाजपा के 2 विधायक आए हैं, क्या लगता है आपको उनका आश्वासन? आए और गए, किसी का आने जाने से कुछ नहीं है। सारे लोग, ये लोग वोटर बैंक, हम लोग वोटर बैंक हैं और ये लोग हाथ जोड़ने वाले लोग हैं। अभी इन लोग को हाथ जोड़ने का जरूरत है, लेकिन हेमंत सोरेन जी हाथ जोड़ चुके हैं। अब हेमंत सोरेन जी से हम हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज हमारी बातों को संज्ञान में ले और यथाशीघ्र, वो हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा हक है और हक को भी हम शांतिपूर्ण ढंग से मांग रहे हैं। और अन्यथा अगर उनके कानों तक जाता है, अनुचित बातों को ध्यान ना दे और अपने कर्मचारियों का सुध ले और पहल उनको करना पड़ेगा और पहल करें। प्लीज मैं अपील कर रही हूँ कि हम अपने तरफ से पहल करें और हमारे अनशनकारी बहनों का सुध लें। आगे सारा चीज वो चाहेंगे तो एक दिन में सारा रुख पलट जाएगा, और वो चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, वो पहले ही। देखिए, एक दीदी है जो बेहोशी की हालत में है, लेकिन अपने हाथ में पकड़े हैं कि अपना वादा पूरा करेंगे। ये नारे के साथ अब बेहोशी हालत में है, लेकिन अपने वादा को हाथ से नहीं गिरने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दीजिए। बस राजनीति हो रही है। और देखिए यहाँ पर देखिए क्या मैंने लोग विधायक आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर सुध ले रहे हैं कि आकर किसी जा रहे हैं। ये जानकारी आपको हम अभी लेते मनवाने का प्रयास करेंगे। हम माननीय विधायक इस दिशा में देखिए 2 विधायक आज बीजेपी के आए हैं, क्या लगता है आपको? आश्वासन क्या मिल रहा है आप लोग का? अब देखिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं, अब उन्हीं के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं। मैंने यहाँ पर स्थिति खराब होते जा रहा है दीदी लोग का, और इन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो आप इस बार इन लोग वोट के लिए आ रहे हैं किसी को? हाँ, वो तो अपना वोट के लिए ही ना आएंगे। हम लोगों की यहाँ जान भी पड़ी है, उन लोगों की अपनी वोट की बची हुई है। इनसे शर्मिंदा वाली बात और क्या हो सकती है हम लोगों के लिए। देखिए, एक दीदी का हाथ में पाइप भी लगा हुआ है, इनका स्थिति बेहद खराब होते जा रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक दिख नहीं रही है। लेकिन आवाज भी धीरे धीरे कम अब निकलने लगा है, बेहद खराब होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी न अधिकारी, न मंत्री, न मुख्यमंत्री आने की कोशिश कर रहे हैं। आप आराम कीजिए। तो केवल राजनीति सरकार के सामने उठाने का काम ये देखिए, बहुत सांसन कर्मी जो भाई लोग हैं, उनको स्थिति बेहद खराब हो रहा है, और अभी तक न सरकार की तरफ से न मंत्री जी की तरफ से कोई लोग आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर अभी बीपी नापा जा रहा है। स्थिति खराब होते जा रहा है यहाँ पर, और अभी तक न अधिकारी तौर पर कोई यहाँ पर आने की चेष्टा किए हैं। मंत्री से लेकर पदाधिकारी तक ले जाने के लिए मैं आपको सीधा तस्वीर दिखा रहा हूँ धरना स्थल राजभवन के सामने। ये देखिए, बेहद स्थिति खराब होने पर एक अमर अनशन जो बैठे थे 4 दिन से, उनका बेहद स्थिति खराब हो गया है। कैमरा डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं कि इनका किस तरह से स्टेज पर उठाया जा रहा है। ये स्थिति बहुत इनका खराब दिख रहा है। और मोबाइल नहीं चेक कीजिए। खराब हो गई है, जो उठाकर स्टेशन पर ले जाया जा रहा है। ये देखिए, इन्हें फोल्डेबल स्टेशन पर रखा जा रहा है।
और पुलिस प्रशासन जाने की तैयारी है कि मोबाइल चोर गिरोह यहाँ घुस आया है, कृपया ध्यान रखा जाए, सिर्फ खड़े रहने से नहीं होगा। 3 मोबाइल चोरी हो गया हम लोगों का, कैसे घुस जाता है आप लोगों के। ये 4 दिन से अनशन पर बैठे थे। नवीन रंजन इनका नाम है। इनका स्थिति इतनी खराब हो गया है कि एक आदमी नहीं कई आदमी मिल करके भी उठाने सरकार खो चुकी है, कहीं अनाज छोड़ दिया है लगता है सरकार ने। आप जाइए जो है इनको सहयोग कर रहे हैं। खाली बॉर्डर में थोड़ी होगा, सुरक्षा चाहिए ना। अभी मोबाइल चोरी हो रहा है, कल कुछ और चोरी होगा। विशेष लड़ाई दिख रही है। अब देखिए इनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। हमारा हाँ अनशनकारी साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनशनकारी साथी जिंदाबाद, अनशनकारी साथी जिंदाबाद। ये देखिए 108 एम्बुलेंस से इनको ले जाया जा रहा है। इतनी स्थिति खराब हो गया है कि अब हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत है और 108 एम्बुलेंस से इनको ले जाया जा रहा है। अब ये पूरी तरह से बेहोश हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे जय 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 मांगे। देखिए स्वास्थ्य कर्मी नारे भी लगा रहे हैं और ये देखिए 108 एम्बुलेंस से इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और धरना जो धरना में बैठे हैं या अमर अनशन में बैठे हैं उनमें रोष अब बढ़ते हुए जा रहा है। ये देखिए एम्बुलेंस 108 आगे बढ़ गई है और ये देखिए ले जाया जा रहा है। इसी एम्बुलेंस में ये अभी बहुत ज्यादा दयनीय है। ऑक्सीजन हो दिया रे। इनको अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। अरे कौन है ऑक्सीजन दीजिए, इसका संचालक कौन है? जाने देगा तब इसको ऑक्सीजन दे। कौन है? गाड़ी में तो निकले बैठिएगा तो कैसे क्या बंद कीजिए ना, इतना देरी में तो आपको ये बैठिएगा तो कैसे चलेगा। ये किया गया है। ये बताइए कि यहाँ पर इसमें डॉक्टर भी हैं? डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर है। हाँ डॉक्टर, हम लोग 2 स्टाफ रहते हैं, एक टेक्नीशियन और ये देखिए एम्बुलेंस आगे बढ़ गई है। ये देखिए अमरण अनशन में कुछ बच्चे भी लेकर के आए हुए हैं। धीरे धीरे अब स्थिति और बिगड़ते जा रही है यहाँ पर।